नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पंकज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराऊंगा जो काफ़ी बार विगत परीक्षाओं में पूछे गए, जिनमें छात्र अक्सर गलतियां कर देते हैं। इसी के साथ मैं बिना समय गवाते हुए अपना सेशन आरंभ करता हूं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे आप सभी प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकूँ। और आप मेरे चैनल पर रीट, पटवार और सभी टेट परीक्षाओं के वीडियो भी देख सकते हो। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अभिरुचि एवं अभिवृत्ति। दोस्तों, इस अध्याय से काफ़ी अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं पूछी है। दोस्तों, ग्रेड सेकंड 2017 का क्वेश्चन है। कौन सी नहीं है? लिकट स्केल, सेकंड ऑसगुड्स सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, थर्ड द बोगार्ड्स सोशल डिस्टेंस स्केल, फोर्थ इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी अभिवृत्ति मापन की स्केल नहीं है? तो दोस्तों, इसमें चौथा ऑप्शन राइट है, इमोशन कॉम्पिटिशन स्केल्स। ये अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कूडर परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है। कूडर परीक्षण किसके मापन के लिए अभिकल्पित होता है? दोस्तों, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, अभिरुचि, अवधान। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर होता है इसका अभिरुचि के लिए कूडर परीक्षण बनाया गया था। ये भी ग्रेड 2017 में आया हुआ सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया था। वो कौन सा परीक्षण था? शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण, मूल्यांकन परीक्षण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जाता है विषय आत्मबोध परीक्षण, जिसे कथा आत्मबोध परीक्षण भी कहते हैं। ये रीड 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक वृद्धि। तो दोस्तों, यहाँ पे जो व्यवहारिक बुद्धि है उसे कहा जाता है मूर्त बुद्धि को। रीड 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी थी? 13, 15, 16, 14। तो दोस्तों, सभी जानते हैं कैटल ने 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किया था। इनका पूरा नाम आता है आरवी कैटल, जिन्होंने टोटल शील गुण लिए थे दोस्तों 35, जिनमें से इन्होंने मुख्य जो शील गुण है वो थे 23 और एक थे 16। तो इन्होंने 16 जो लिए, इसे 16 पीएफ प्रश्नावली भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, सही नहीं है। ये मनुष्य की एक प्रकार की भावना है। यह जन्मजात नहीं होती बल्कि अर्जित की जाती है। यह परिवर्तन हो सकती है। इस पर बुरे पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर कौन सा? इस पे बुरे पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि पड़ता है दोस्तों इसने नहीं पूछा, तो हमने उसी हिसाब से इसका उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती। कई बार आता है दोस्तों, विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, नैतिक आदत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? ये भावना संबंधी आदत। क्वेश्चन की प्रकृति से पता चलता है दूसरों के प्रति सदैव सहानुभूति दिखाता है। तो दोस्तों, ये भावना संबंधी आदत में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विद्यालय आधारित कथन आकलन। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। दूसरा, परिणामों की अपेक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। तीसरा, क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। चौथा होता है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होता है चौथा, ये रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ
की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो दोस्तों पहला है व्यवहारवादी, सेकंड है समाज सांस्कृतिक, तीसरा है संज्ञानात्मक, चौथा है मानवीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होता है? ये होता है मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वो क्या करेगी? पहला आता है सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों की उल्लिखित करना। दूसरा, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। थर्ड आता है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। चौथा आता है इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि अंतिम परिणाम पर जोर देना के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन, पहला ऑप्शन आता है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। दूसरा, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। थर्ड, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। चौथा आता है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होता है? सीखने के लिए आकलन का मतलब होता है दोस्तों अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार रीट हो, सीटेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट, यूके टेट, बीपी टेट, कई परीक्षाओं में आते ही रहता है अभिप्रेरणा चक्र। तो उसका सही डायरेक्ट हम सही आंसर बताते हैं जो हमेशा सभी को याद होगा। पहला आता है दोस्तों इसका आवश्यकता, दूसरा आता है प्रबल प्रेरणा, तीसरा उत्तेजना, फिर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, फिर उपलब्धि, फिर आती है उत्तेजना में कमी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जब क्वेश्चन नंबर 13, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? आकलन और सीखने के, सीखने का आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन या सीखने के रूप में आकलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है वो आकलन और सीखता है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो इसका मतलब होता है दोस्तों आकलन और सीख रहा है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र के निर्माण में किया जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। व्यवहारवादी, पारिस्थितिकी, संरचनावादी, सामाजिक संरचनावादी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ये पारिस्थितिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाणी दोष नहीं है, नहीं पूछा है। पहला आता है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो दोस्तों यहाँ वाणी दोष कौन सा नहीं है? धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष में नहीं आता, बाकी तीनों ऑप्शन वाणी दोष में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अंतरपरक अनुदेशन है ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। सेकंड, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। थर्ड वाला, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। फोर्थ है अवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर होता है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अंतरपरक अनुदेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। सुधार स्कूल स्थापित किए गए बाल अपराधियों के लिए, मानसिक मंद बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सभी को पता है जो सुधार स्कूल स्थापित किए जाते हैं बाल अपराधियों के लिए किए जाते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि का कोई एक निश्चित मान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बुद्धि लब्धि की बात नहीं करूँगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18। स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? स्मृति का अंग अधिगम,
चिंतन, धारणा, पुनः स्मरण। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या होता है? चिंतन। स्मृति अलग होती है और चिंतन अलग होता है। बाकी अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तीनों स्मृति का अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19, आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा किसने दी है? गेल ने, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, साइमंड्स, गिब्स। तो दोस्तों ये परिभाषा किसने दी है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी ने। ग्रेड 3 का क्वेश्चन है दोस्तों ये 2012 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है आत्माभिमान, आत्मसम्मान, दया, भय। तो दोस्तों सभी जानते हैं सबसे कठोर और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी भय होता है और सबसे पहला संवेग भी शायद भय ही होता है। दोस्तों आज का टॉपिक दोस्तों मैं 20 क्वेश्चनों में नेक्स्ट पार्ट अगले 20 उसमें लाएंगे। आप यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें, जिससे मैं सभी टॉपिक के वीडियो आपके सामने ला सकूं। अगर दोस्तों आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।